मालिक, फर्दू आ रहा है। अंदर ले जा। हाँ। बाहर मत आने देना। जी। अगर फर्दू पूछे हाँ। तो कह रहा कि सो रहा है। जा। अच्छा। मालकिन, अंदर चलिए। कोई आ रहा है। राम राम भीरू। राम राम। कैसे आना हुआ फर्दू? कन्हैया कहाँ है? क्यों? कन्हैया से तुझे क्या काम? कुछ नहीं, ऐसे बस देखने चले आए थे। सवेरे से बड़ी याद आ रही थी उसकी। कौन लागे तेरा कन्हैया जो सवेरे से बड़ी याद आ रही थी तुझे? ऐसा काहे बोलता है भीरू? हमारी संतान है वो। अरे तुम्हारी संतान है तो उठा के ले जाओ उसे यहाँ से, और खबरदार कभी यहाँ का रुख किया तो। दग्गन! ए दग्गन! कहाँ है मालिक? कहाँ कन्हैया? सो रहा है अंदर। जा हाथ पकड़ के उठा लो उसे और फेंक दे इसके सामने। जी मालिक। नहीं भीरू, हम उसे लेने नहीं आए हैं, खाली देखने आए हैं। अरे देखना था तो कलेजे से लगा के रखता उसे। अगर हम उसे उठाना लाते तो भूख से रो रो के मर जाता वो। हमें मालूम है भीरू। क्या मालूम है तुझे? मैं पूछता हूँ क्या मालूम है तुझे? जाके दिन रात नशा कर, अपना होश नहीं है और कन्हैया की देखभाल करेगा। अरे हम तो उसे जानकी की संतान समझ के उठा रहे थे। अगर तेरी संतान है ना तो उठा के ले जाओ उसे और मार डाल भूखा। ऐसे न बोल भीरू। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू उसे ना तो यहाँ देखने आएगा और ना कभी मिलने आएगा। अगर तू यहाँ आया तो मैं उसे उठा के बाहर फेंक दूंगा। जा। ठीक है भीरू, हम कभी नहीं आएंगे भीरू। कहाँ अन्याय किया तुमने? बाप को बेटे से नहीं मिलने दिया। बाप? कौन बाप? किसका बाप? वो बेईमान बाप कहलाने योग है जो रोटी का एक टुकड़ा नहीं खिला सकता अपने बेटे को? खिलाने ना खिलाने वाला तो वो ऊपर वाला है, पर तुम कौन होते हो किसी की संतान छीनने वाले? हमरे मुंह मत लग। क्यों न लगो? कहाँ चला जाता तुम्हारा? अगर वो अपने बेटे को गले लगा लेता तो? खाली एक नजर देखने ही तो आया था और तुमने झूठ बोल दिया कि सो रहा है। हाँ हाँ, नहीं देखने देंगे। हम नहीं चाहते कि बच्चा दो नाव में पांव रख के बड़ा हो। और एक बात सुन ले, अगर तू हमरे बीच बोली ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। तो तुम भी सुन लो, सताए हुए को सताना बहुत बड़ा पाप है। उसकी आह लगेगी तो कभी सुखी नहीं रहोगे। कहा? ठीक ही तो कह रही हूँ। भगवान ने तुम्हें भी संतान दी है, अपना किया हुआ एक दिन खुद सामने आएगा। दूसरे की संतान को सताओगे तो एक दिन अपने संतान के लिए रोओगे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं हुए है, इतना जान लो। सामने इतनी मजाल हो गई बात करने की ससुरी जी।
समय बीतने लगा, दिन बदल गए हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। समय पंख लगा के उड़ने लगा। बदलते मौसम ने समय के उड़ान में साथ दिया। गंगा भी चल बसी। मुखिया सोचता था कि वो कन्हैया को नहीं, अपने इंतकाम की आग को पाल रहा है, लेकिन देखते देखते कन्हैया और जंगली बड़े हो गए और जी जान से एक दूसरे को चाहने लगे। कन्हैया मुखिया के कामकाज में हाथ बटाने लगा। सुनो, 3 दिन के अंदर सब काम हो जाना चाहिए, नहीं तो मुखिया जी बहुत गुस्सा करेंगे। चलो जल्दी करो, चलो। ले, तेरी रोटी लाई हूँ। अरे आज कैसे दया आ गई तुझे मुझ पे? तगड़ बापू के काम से बिसलपुर गया है, मैंने सोचा मैं ही उपकार कर दूं, वरना भूखा मर जाएगा। हाँ, रोटी खा ले। और सुन, शाम को आना तो बर्तन अच्छी तरह धो के लाना। झूठे बर्तन लाए तो बापू के सामने मंजवाऊंगी। अरे मांज दूंगा। कितने दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद तो मेरे झूठे बर्तन तुझे ही मांजने होंगे, हैं? देख, ये रोटी लाने की आदत अभी से डाल ले, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। क्या कहा तूने? समझा क्या तू अपने आप को? हाँ, इस गांव के मुखिया का होने वाला जमाई। तू बापू का जमाई बनेगा? शकल देखिए इस 3 कोने वाले मुखौटे की। मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिली और सपने देखने लगा जमाई बनने के। ये ज्यादा घमंड मत कर, अगर मैंने ना कर दिया ना तो कोई मरियल कौवा पड़ेगा तेरे गले। तो कर लूंगी उसी से ब्याह। तुझसे तो अच्छा होगा वो मरियल कौवा, कम से कम मुझे अपने घर तो ले जाएगा। तू कहाँ ले जाएगा मुझे? है तेरा कोई घर घाट? अरे हमें घर घाट की क्या फिक्र, तू मिल गई तो तेरे साथ घर घाट खेत खलियान सब मिल जाएगा। हाँ देख, सपने देखने में तेरा क्या जावे है? ऐसा बोल, तुझे जंगली नहीं मेरे बापू की खेत खलियान चाहिए। एक तू हमेशा कमान की तरह तनी क्यों रहती है? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना। तुझे और गुस्सा? अरे गुस्सा तो उन्हें आवे हैं जो किसी लायक होवे हैं। तू तो है गुलामी के लायक, सो कर गुलामी बापू की और पेड़ के छांव में बैठ के सपने देख। और अगर सपने सच कर दिखाए तो डराती से अपनी हत्या कर लूंगी। अरे मैं तेरी तरह बेशरम नहीं हूँ जो गांव के छोरियों के ताने सुन लूं। अरे जंगली, कैसा घर वाला मिला है तुझे? तेरे बापी के घर में पड़ा है। अरे जंगली, कैसा ब्याह हुआ है तेरा? रही तो अपने ही घर में। अरे जंगली, कैसा पति मिला है तुझे? तेरे बाप के चिलम भरने से छुट्टी ही नहीं उसे। और सुनेगा, वो दादा है ना, पता है क्या कह रहे थे? कौन दादा? वो मिश्र जी कह रहे थे, जंगली कौन सी मिट्टी का बना है कन्हैया, अपने बाप से मिलने जाता ही नहीं। और बेचारा बूढ़ा बाप जब भी मिले हैं आंखों में आंसू भरकर यही पूछे हैं कि मिश्र जी मेरे कन्हैया से मिले, कैसा है वो, कैसा शरीर निकाला है उसने। तेरा दिल नहीं करता अपने बापू से मिलने को? दिल तो बहुत करता है, पर बापू ही नहीं मिलना चाहता। वो तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। किसने कहा तुझसे ये? तेरे बापू ने। उसने कहा, तूने सच समझ लिया? अरे जरा उसकी भी सोच जो तेरा जन्मदाता है। पर तू क्या समझेगा ये बातें? तेरे मन में तो दर्द है ही नहीं ना। और मेरी भी सुन ले, मैं भी ब्याह करूंगी तो उसी से जो अपने पैरों पर खड़ा हो, 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक हो, जिसमें मर्दानगी हो। तो ठीक कह रही है जान, मैं ऐसा ही बनूंगा। मैं कल ही तेरे बापू का घर छोड़ दूंगा, पर कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? सारा संसार पड़ा है कुछ न कुछ करने को। हमने तो सुना है धुलिया के वन विभाग में ड्राइवरों की भर्ती होने वाली है। देख कन्हैया, तू मजूरी भी करेगा ना तो रूखी रोटी तेरे साथ बांटकर खुशी से खा लूंगी। पर यह ताना नहीं सह सकती कि तू घर जमाई है। मेरा भी कोई अभिमान है। अभिमान तो होना ही चाहिए आदमी में, नहीं तो आदमी और पशु में फर्क ही क्या है। मैं अपने पैर पे खड़ा होऊंगा, करूंगा मैं ड्राइवरी की नौकरी। ड्राइवर बनेगा तू? हाँ बापू, ऐसा ही सोचा है। अरे क्या करेगा ड्राइवर बन के?
राजा साहब जिंदा होते तो उनकी वादी में काम करता, इस इलाके में इज्जत होती। अब किसकी नौकरी करेगा? सरकारी नौकरी कर लूंगा। वन विभाग में 2-4 महीने बाद ड्राइवरों की भर्ती है। वन विभाग का दफ्तर धुलिया में है, सर सावन से 5 कोस दूर। अब तू लखीमपुर से रोज धुलिया आया जाया करेगा? किसने दिया ऐसा विचार तुझे? है? मैं पूछता हूँ, किसने दी सलाह तुझे? कौन देगा सलाह मुझे? मैंने ही सोचा, सारी जिंदगी तो तुम्हारे छाए में पला हूं। अब जी चाहता है कुछ करूं, अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं। सरसावन में स्कूल खुला है, वहां गाड़ी चलाने सिखाते हैं। तो सर सावन जाने की सोच रहा है तू? तुमने पाल पोस कर बड़ा किया है, असली बापू तो तुम हो। पर जो जन्मदाता है उसके साथ भी कुछ दिन रह लूंगा। अगर हम मना करें तो? तुमने आज तक तो कोई बात नहीं टाली है मेरी। ये जिद भी पूरी कर दूं, 2-4 पैसा कमाने जोग बनूंगा तो तुम्हारी गुण गाऊंगा बापू। तो तूने जाने की ठान ली है? हाँ बापू। तो फिर जा, जा चला जा, हमसे काहे पूछे? जा। बापू मैं चलता हूँ। ठीक है, रहने दे। बेईमान का बेटा बेईमान ही निकला आखिर। तू जा रहा है? हाँ जंगली, तेरे बताए रास्ते पे जा रहा हूँ। बस प्रार्थना कर कि कोई अड़चन ना आए। बंदेवी ने चाहा तो कोई अड़चन नहीं आएगी। ये ले। ये क्या है? माँ, तुझे रुपए पैसे की जरूरत पड़े तो कहाँ जाएगा? जंगली मैं अपने आप को किसी लायक बनाने चाह रहा हूँ। तू बापू की दी हुई चीज मुझे दे रही। ये बापू की नहीं, मेरे माई के है। जब तू कमाने लगेगा ना तो नए गढ़वा के अपने हाथों से पहना देना मुझे। नहीं जंगली, बस तू प्रार्थना करके मैं सफल हो जाऊं और तेरे बापू से तेरा हाथ मांगने जोग बन जाऊं। जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन वहां जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं, मैं तो तेरे से मिलने भी आया करूंगा। नहीं, ऐसा गजब नहीं करना, बापू कच्चा खा जाएगा मुझे। क्यों? उसे शक है मैंने ही तुझे सिखाया है। तू मत आना, मैं खुद ही आया करूंगी सरसावन तुझसे मिलने। मैं चलूं अब? और जाकर अपने बापू के पांव छूना। बापू? कौन? मैं हूं बापू। कौन है भैया? मैं तेरा कन्हैया बापू। कन्हैया? हमरा कन्हैया? तू एकदम जवान हो गया रे। आज अचानक बापू की याद कैसे आ गई रे? याद तो हमेशा आती थी तेरी, तू ही कहीं मिलने नहीं आया।
तेरी भलाई की खातिर हमें गलत मत समझ कन्हैया। तेरी भलाई की खातिर ही हमने छाती पे पहाड़ रख लिया था। हाँ, बैठ। मेरी ही तकदीर थी बापू, तेरी छाया नहीं मिली। तेरी तकदीर नहीं, हमारी तकदीर रही थी। हम तो निराश हो गए थे कि इस जन्म में तुझे अपने गले से लगा भी पाएंगे या नहीं। हमने तो सोच लिया था कि तू हमारा नहीं, बीरू का ही होके रह गया रे। कन्हैया, तुझे भीरू ने आने दिया? मैं जबरदस्ती चलाया, अब तेरे साथ रहूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है रे। हमें तो अकेलापन ही खाई जा रहा था। तेरी माँ के मरने के बाद आज पहली बार मन में जीने की लालसा जगी है। बापू, मैंने सोचा है ड्राइवरी सीखूंगा और यहीं कोई नौकरी कर लूंगा। तो चिंता मत कर, हमारे रेस्ट हाउस में बड़े बड़े सरकारी अफसर आते हैं। किसी से भी कहेंगे फटाक से मिल जाएगी नौकरी। हे देवी माँ, किसी की बुरी नजर न रखे। हमने जो सपने में भी नहीं सोचा था वही साक्षात कर दिया तूने। ठहर, हम तेरे लिए कुछ खाने को लेकर के आते हैं। बापू, रोटी तू खुद ही पकाता है? हाँ बेटा, जब से तेरी माँ गई है परलोक हमें छोड़कर, खुद ही बना के पेट की आग ठंडी कर लेते हैं। ले बेटा, खा बेटा। ये तेरा हाथ कैसे चल गया? कुछ नहीं बेटा, तू खा, अब सब ठीक हो जाएगा। तेरे लिए ध्यान से बनाएंगे तो ना रोटी जलेगी ना हाथ जलेगा। खा ले बेटा। नशा किया है क्या? जीप के साथ पहाड़ी के नीचे फेंकवा दूंगी, समझा ना? कौन है रे तू? जानता नहीं मैं मुखिया की बेटी हूँ? बाहर निकल, हिम्मत है तो। अरे कन्हैया, तू तो एकदम अफसर लगे। सच्ची? हाँ, पर बापू बहुत नाराज है तुझसे। क्यों? बोल रहा था जब से गया एक दफा भी मिलने को नहीं आया। पर तूने तो मना किया था। अब मुझे क्या पता इस तरह से ताने देगा। बोल रहा था सांप के बच्चे को भी दूध पिलाता तो वो भी इस तरह मुंह मोड़ के नहीं जाता। तू फिक्र मत कर, नौकरी मिल गई है। तेरे बापू के पाँव को हाथ लगाने ही आया हूँ। मैं उससे आशीर्वाद भी ले लूंगा, साथ में तेरा हाथ भी मांग लूंगा। तू घर जा, मैं थोड़ी देर के बाद तेरे बापू से मिलने आता हूँ। पाए ना गो बापू, ये लो मिठाई। किस खुशी में? मुझे नौकरी मिल गई। रख दे इधर। कैसा है तू? अच्छा हूँ, बापू भी अच्छा है। तुम्हें नमस्ते बोला है। बहुत खुश होगा तुझे अपने पास रख के। हाँ, वही है तेरा बाप। हम तेरे कहाँ लगे हैं? अरे ऐसा मत बोलो बापू, मेरा तो रोम रोम तुम्हारा कर्जमंद है। जो तुमने मेरे लिए किया वो तो सखा बाप भी नहीं करेगा। ऐसा समझे है तू? हाँ बापू, और सच भी यही है। उस बेईमान ने उल्टी पट्टी नहीं पढ़ाई तुझे? ये नहीं बताया कि उसकी नजर में कितने बुरे आदमी हैं हम? अरे नहीं नहीं बापू, वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है और मैं इसी बात पे खुश हो जाता हूँ कि मेरे सर पे दो बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अब वहीं रहेगा या यहाँ लौट के भी आएगा?
जैसा तुम्हारा आदेश बापू। बापू, बापू, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। हमारे पास क्या है देने के लिए? एक ममता है, वो तो तुझे पहले ही मिल चुकी है। बापू, मैं तुमसे जंगली का हाथ मांगने आया हूँ। अरे काय हंसने की बात करे है? अब तो तू लायक छोरा है, सरकारी नौकरी करता है, तुझे चोरियों की क्या कमी? और ये जो जंगली है ना, अब ये तेरे लायक नहीं है। ऐसा मत कहो बापू, जंगली के बिना मैं मर जाऊंगा। कसम खा सके इस बात की? मन देवी की कसम। शादी करूंगा तो जंगली से, नहीं तो जिंदगी भर कंवारा रह जाऊंगा। बापू, तुम्हारे हाँ या ना पे मेरी सारी खुशियां निर्भर करती हैं। मैंने इसलिए नौकरी भी की है। मुझे तुमसे जंगली के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जा अपने बापू को बुला ला। हम भी कल गांव वालों को बुला लेते हैं। जो कुछ होगा सबके सामने होगा। अच्छा बापू। New Atlas Concord Pro 10. The breakthrough bike with 10 gears. For the fast track, thrill after thrill. The 10-speed Atlas Concord Pro 10.